सबसे पहले बात उस खबर की जिससे सीधे सीधे जिम्मेदार पर असर हुआ है, उनकी आंखें खुली हैं। हम बात कर रहे हैं डेफ ओलंपिक में विजेताओं के सम्मान की। राजस्थान क्रीड़ा परिषद की अध्यक्ष जो हैं कृष्णा पूनिया और उपाध्यक्ष सतवीर चौधरी ने मामले में संज्ञान लिया है और उचित कार्रवाई कर सरकार तक बात पहुंचाने की बात कही है। वे ब्राजील में स्वर्ण पदक विजेता अभिनव शर्मा एक बार फिर एसएमएस स्टेडियम स्थित राजस्थान क्रीड़ा परिषद के दफ्तर पहुंचे, अधिकारियों को अपनी मांगों से अवगत करवाया। गौरतलब है कि राजस्थान पत्रिका ने खिलाड़ियों ने लहराया परचम, अपनों ने ही की बेकदरी शीर्षक से समाचार प्रकाशित किया था। इसके बाद अधिकारी हरकत में आए और राजस्थान खेल नीति 2019 के अनुसार विभिन्न स्तर की प्रतियोगिता में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को उनकी उपलब्धि के लिए हौसला अफजाई करने के लिए पुरस्कार के नियमों का खाका तैयार है। हालांकि अभी भी इस पर अंतिम मुहर नहीं लगी है। प्रस्ताव के मुताबिक ओलंपिक गेम्स में स्वर्ण पदक पर 3 करोड़, रजत पदक पर 2 करोड़ और कांस्य पदक पर 1 करोड़ देने का प्रावधान है, जबकि एशियन और कॉमनवेल्थ गेम्स में स्वर्ण पदक हासिल करने पर 1 करोड़, रजत पदक पर 60 लाख रुपए और कांस्य जीतने पर 30 लाख रुपए का पुरस्कार देने का नियम है। साथ ही कई सुविधाएं भी दी जाएंगी। इस नीति में स्पष्ट रूप से निःशक्त खिलाड़ी यानी कि डीफ का भी नाम लिखा गया है। और आपको बता दें कि कहीं ना कहीं आश्वासन जरूर मिला है। अरविंद इस वक्त हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। अरविंद, प्रकाशित की गई खबर दर्द को सबके सामने लेकर आए। पत्रिका इससे पहले भी बड़े मुद्दे सामने लाता रहा है और अब उम्मीद जगी है, आस जगी है। क्या कहेंगे इसके लिए? जी बिल्कुल, देखिए ये जो अभिनव शर्मा और वेदिका जो हैं, जिन्होंने डेफ ओलंपिक में बड़ा प्रदर्शन किया और उस प्रदर्शन के बाद में स्वर्ण और कांस्य पदक जो है वो इनको मिले, तो ऐसे में इनकी जो आवाज है, क्योंकि ये जो प्लेयर्स है बोल नहीं सकते हैं, सुन नहीं सकते हैं, तो ऐसे में हमने इंटरप्रिटेटर की व्यवस्था की और उसके बाद में इनके जो कोच थे उनकी भी हमने बात जानी कि वो क्या कुछ कहना चाहते हैं और उनकी जो आवाज है वो हमने यहाँ तक पहुंचाई। और उसी का एक नतीजा है कि कृष्णा पूनिया से जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि हालांकि वो अभी उदयपुर है लेकिन जयपुर आने के बाद में इस मामले को देखेंगी। तो साथ ही सतवीर चौधरी जो क्रीड़ा परिषद के उपाध्यक्ष हैं, उन्होंने ये कहा कि इस मामले के अंदर आउट ऑफ टर्म जाकर के और इनको दिया जाना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से पैरालंपिक के जो खिलाड़ी हैं उनको भी आउट ऑफ टर्म जाकर के और जो पुरस्कार राशि है वो यहाँ पर दी गई थी। तो ऐसी स्थिति में उन्होंने कहा कि हम इस संबंध में जल्दी कुछ करेंगे और एक जो पत्र है वो सरकार को भेजा जाएगा। तो सबसे बड़ी बात है कि कहीं ना कहीं एक रिलीफ की बात जरूर है खिलाड़ियों के लिए, क्योंकि जो लगातार पहुंच रहे हैं लगातार जाकर के और अपनी डिमांड्स जो है वो क्रीड़ा परिषद के सामने रख रहे थे, तो और अभी तक वहां से इनको कोई रिलीफ नहीं मिल रही थी। और आपको बता दूं कि जो खेल नीति 2019 जो है उसके प्रस्ताव में स्पष्ट रूप से डीफ और पैरालंपिक इन दोनों का नाम उसमें लिखा गया है कि और उसकी राशि जो है पदक की वो भी यहाँ पर निर्धारित की गई है कि जो खिलाड़ी जिस कैटेगरी में पदक लेकर के आएगा उसको उस अकॉर्डिंग जो राशि है वो यहाँ पर मिलेगी। साथ ही बड़ी बात दूसरी बात यह है भी कि जिस तरह से जो खिलाड़ी है उनको किसी तरह का कोई सम्मान यहाँ पर नहीं दिया गया, क्योंकि जब वो देश में आए तो प्रधानमंत्री ने उनसे मुलाकात की, अन्य राज्यों में जब गए तो वहां के जो मुख्यमंत्री उन्होंने उनसे मुलाकात की खिलाड़ियों से और उनकी हौसला अफजाई की, उनको नगद पुरस्कार दिए, जबकि राजस्थान में जब ये खिलाड़ी पहुंचे तो उनका कोई मान सम्मान भी नहीं किया गया। साथ ही अभिनव ने एक बड़ी पीड़ादायक बात बताई कि हाल ही में करीब 15 दिन पहले जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचे एसएमएस स्टेडियम और वहां पर कई खिलाड़ियों का सम्मान किया गया, उस दौरान अभिनव को करीब 5 बार फोन करके और राज्य क्रीड़ा परिषद की ओर से उनको बुलाया गया, लेकिन वहां पर किसी तरह का कोई सम्मान नहीं किया। साथ ही उन्होंने बताया कि उनका नाम जो है वो भी वहां पर अनाउंस नहीं किया गया। तो ये भी उनकी एक पीड़ादायक बात उन्होंने अपनी रखी। तो इस तरह से जो खिलाड़ी हैं, क्योंकि मूक बधिर खिलाड़ी आप जानते हैं कि जो बड़ी मुश्किल से और उनका प्रदर्शन है वो ही बोलता है, क्योंकि वे खुद अपनी बात नहीं रख सकते लेकिन अपने प्रदर्शन के माध्यम से ये बात रख सकते हैं। और उन्होंने ऐसा प्रदर्शन किया कि ब्राजील में राजस्थान का नाम उन्होंने रोशन किया, देश का नाम उन्होंने रोशन किया। अभिनव ने 2 स्वर्ण पदक और 1 कांस्य पदक जीता, तो वहीं वेदिका ने शूटिंग में 1 कांस्य पदक जीता। इसके साथ ही 2 अन्य खिलाड़ी जो हैं उन्होंने 4था और 7वां स्थान जो है वो अपनी प्रतियोगिता में पूरे विश्व में काबिज किया। बिल्कुल अरविंद, बिल्कुल है, उनको सम्मान दिया जाना चाहिए। बिल्कुल अरविंद, इन खिलाड़ियों ने अपनी काबिलियत का लोहा मनवाया है पूरे विश्व के सामने, बिल्कुल सही बात है। लेकिन यहाँ बड़ी विडंबना यह है कि क्यों आखिरकार ऐसे खिलाड़ियों के लिए
दोहरी रणनीति अपनाई जाती है? आखिरकार क्यों इंतजार करना पड़ रहा है? आखिरकार सरकार और जिम्मेदार कर क्या रहे हैं? क्यों इस प्रकार से भेदभाव होता है? क्या इसको लेकर कोई कड़ा सख्त कदम नहीं उठाना चाहिए? जी देखिए कृपाशंकर, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस तरह के जो मामले हैं, क्योंकि जो डीप ओलंपिक है वो बहुत कम लोग इसके बारे में जानकारी रखते हैं, तो ऐसे जो खेल हैं जिनके बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी होती है, सरकार भी उन खेलों और खिलाड़ियों पर कोई विशेष ध्यान नहीं देती है। साथ ही देखिए, यदि इसके अलावा अगर अभी क्रिकेट की बात होती, फुटबॉल की बात होती, हॉकी की बात होती, तो इनके जो नियम है वो बने हुए हैं। लेकिन पैरालंपिक हुआ, डीप ओलंपिक हुआ, ये जो खेल हैं जिनके बारे में काफी कम लोगों को जानकारी होती है, उन खेलों को लेकर के कहीं ना कहीं सरकारें अपना, और जो खेल विभाग हैं, खेल मंत्रालय हैं, वो अपना रुख स्पष्ट नहीं रखते हैं और उनकी जो पॉलिसीज हैं वो कहीं ना कहीं डगमगाई हुई होती है। यानी उनकी या तो पॉलिसीज बनी नहीं होगी, या पॉलिसी अगर बनी होगी तो केवल उसका एक ड्राफ्ट जो है वो वहां पर बना होगा, और उस ड्राफ्ट के आधार पर आउट ऑफ टर्म जाकर के सरकार इस तरह के पुरस्कारों की घोषणा कर देती है, लेकिन वो पॉलिसी क्लियर नहीं है। ऐसी स्थिति बिल्कुल राजस्थान में भी है। यहाँ पर जो खेल नीति 2019 है उसके प्रस्ताव को मंजूरी दी जा चुकी है, लेकिन अभी माफ कीजिएगा, वो उसका जो प्रस्ताव है वो बना दिया गया है, लेकिन अभी तक उसको मंजूरी है अंतिम रूप से वो यहाँ पर नहीं दी गई है। तो ऐसे जो हालात हैं उनके कारण इस तरह के जो खिलाड़ी हैं उनकी बेकदरी होती है। इसके साथ ही दूसरा ये भी कहा जा सकता है कि जो सरकारी बेरुखी है इन खेलों के लिए, वो भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार है, क्योंकि जिस तरह से जो खिलाड़ी है वो जब देश में पहुंचता है, राज्य में पहुंचता है या अपने जिले में पहुंचता है, और वहां का यदि स्थानीय प्रशासन भी नहीं होता, तो आप सोचिए कि जो खिलाड़ी हमारा देश का नाम रोशन करके आया है, मेडल्स लेकर के आया है, उस खिलाड़ी पर क्या गुजरती होगी, उसके परिवार पर क्या गुजरती होगी। तो मान सम्मान जो है वो उनको मिलना चाहिए, उनको रेस्पेक्ट जो दी जानी चाहिए खिलाड़ी के तौर पर, वो वहां पर उनको दी जानी चाहिए। साथ ही पुरस्कार राशि जो है वो भी उनको मिलनी चाहिए, क्योंकि एक जो खेल है वहां पर आपने खिलाड़ियों को पुरस्कार राशि दे दी, जबकि वही खिलाड़ी दूसरी कैटेगरी में जब है तो उसको आप पुरस्कार नहीं देते, तो कहीं देखिए बिल्कुल सही कह रहे हैं अरविंद आप। ऐसा भेदभाव नहीं हो सकता और ना ही करना चाहिए। बड़ी विडंबना है कि ऐसे मुद्दों के लिए भी खबरें प्रकाशित करनी पड़ रही हैं, बार बार आवाज उठानी पड़ रही है कि सरकार आप जागिए और भेदभाव ना करें किसी भी खिलाड़ी के साथ में। उम्मीद हम करते हैं कि आश्वासन मिला है और जल्द से जल्द इसके ऊपर इन खिलाड़ियों को इनका सम्मान और पुरस्कार भी मिलेगा।